आज है दोस्तों 25 अक्टूबर 2025 और वक्त हो रहा है सुबह के 8:39 और हम आपको आज 19 मीटर बैंड पर शॉर्टवेव 19 मीटर बैंड पर चाइना रेडियो इंटरनेशनल हिंदी का प्रोग्राम चलाकर सुना रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं, देखते हैं कैसा आता है 19 मीटर बैंड। से बाहर निकल आए, जबकि कुछ तेजी से फैलती आग के कारण अंदर ही फंस गए। बचाव कार्य अभी भी जारी है। दुर्घटना के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और स्थानीय सरकार को घायलों को सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है और आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को। चीनी कहानी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको सुनाऊंगी कहावत से जुड़ी एक कहानी, जिसका शीर्षक है माओसुए की आत्म सिफारिश। इसे चीनी भाषा में माओसुए सी चैन कहा जाता है। इसमें माओसुए व्यक्ति का नाम है और सी का मतलब है खुद और चैन का अर्थ है सिफारिश। कुल मिलाकर कहा जाए तो माओसुए सी चैन में माओसुए नाम के व्यक्ति की आत्म सिफारिश करने की कहानी सुनाई गई है। तो आइए दोस्तों सुनते हैं यह कहानी। माओसुए की आत्म सिफारिश की कहानी चीन में काफी लोकप्रिय है। 475 ईस्वी पूर्व से 221 ईस्वी पूर्व तक प्राचीन चीन में युद्धरत राज्य का काल था। उस समय चीन की भूमि में कई राज्य मौजूद थे, जिनमें मुख्यतः शी राज्य, शू राज्य, यान राज्य, हान राज्य, चाओ राज्य, वेई राज्य और छिन राज्य। 7 राज्य ज्यादा शक्तिशाली थे। अंत में छिन राज्य ने दूसरे राज्यों को हराकर तत्कालीन चीन को एकीकृत किया। 221 ईस्वी पूर्व में चीन के इतिहास में पहले सामंती राजवंश छिन राजवंश की स्थापना की गई। माओसुए की आत्म सिफारिश की कहानी इस युद्धरत राज्यकाल में पैदा हुई। कहते थे कि तत्कालीन चाओ राज्य की राजधानी हानतान यानी के हेबे प्रांत का हानतान शहर एक बार शक्तिशाली छिन राज्य की सेना से घिर गए, जिस पर कभी भी कब्जा किया जा सकता था। चाओ राज्य की राजधानी हानतान को बचाने के लिए चाओ राज्य के राजा ने उस समय के दूसरे शक्तिशाली शू राज्य के साथ संगठन कर संयुक्त रूप से छिन राजवंश के आक्रमण को पराजित करने का निर्णय लिया और शू राजा को समझाने के लिए चाओ राज्य के राजकुमार फेंग युआनचिन को दूत के रूप में भेजा। राजकुमार फेंग युआनचिन ने अपने निजी अधिकारियों में से 20 व्यक्तियों को अपने साथ चलने के लिए चुनना चाहा। बार बार सोचने के बाद भी मात्र 19 व्यक्ति चुने गए, लेकिन एक व्यक्ति की कमी थी। इस बीच माओसुए ने राजकुमार से खुद की सिफारिश की। राजकुमार फेंग युआनचिन ने माओसुए को ताकते हुए पूछा, तुम कौन हो, किस काम के लिए आए हो? माओसुए ने कहा, मेरा नाम माओसुए है, मैं आपके साथ शू राजा को समझाना चाहता हूँ। फेंग युआनचिन ने फिर पूछा, तुम्हें मेरे यहाँ आए कितना समय हो गया है? माओसुए ने जवाब में कहा, 3 साल। तो फेंग युआनचिन ने कहा, 3 साल का समय कम लंबा नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति में विशेष योग्यता हो तो जेब में रखी सुतारी यानी कि सुआ की भांति उसकी नोक जरूर जेब से बाहर दिखती है। तुम्हें मेरे यहाँ 3 साल हो चुके हैं, किंतु मैंने कभी नहीं सुना कि तुम्हारी कोई विशेष कार्यक्षमता हो। फेंग युआनचिन की बातों पर माओसुए ने बड़े आत्मविश्वास भरे लहजे में कहा, आपने गलत कहा। मेरी कोई विशेष क्षमता इसलिए जाहिर नहीं हुई क्योंकि आपने मुझे जेब में नहीं डाला। यदि पहले ही मुझे जेब में डाला गया होता तो मैं सुए की नोक की तरह बाहर निकलकर दिखाता। माओसुए की बातों से फेंग युआनचिन को ऐसा लगा मानो माओसुए कोई असाधारण व्यक्ति हो और उसने माओसुए को अपने दल का 20वां सदस्य बनाया। शू राज्य में पहुंचने के बाद राजकुमार फेंग युआनचिन ने शू राजा के साथ वार्ता शुरू की और उसे गठबंधन बनाकर छिन राज्य का मुकाबला करने की आवश्यकता और महत्व समझाया और शू राज्य से तुरंत चाओ राज्य की राजधानी हानतान को बचाने के लिए सेना भेजने की आशा व्यक्त की। लेकिन आधा दिन गुजरने के बाद भी शू राजा ने हामी नहीं भरी। बाहर प्रतीक्षा में बैठे सभी 20 लोगों को काफी चिंता हो उठी।
माओसे की आत्म सिफारिश की बात अन्य 19 सदस्यों को अच्छी नहीं लगी। वे मन ही मन माओसे को झूठा और धोखेबाज समझते थे। जब वार्ता गतिरोध में पड़ गई तो उन्होंने माओसे की असली योग्यता जानने के उद्देश्य से उसे अंदर देखने के लिए उकसाया। श्रीमान माओसे, वार्ता अभी भी सफल नहीं हो पाई है। आप अंदर जाकर स्थिति देखें तो बेहतर होगा। माओसे ने इसे तुरंत स्वीकार किया और वह अपने कमर पर बंधे लंबे कृपाण को कसकर शू राजा के सामने जा पहुंचा। महाराज, छिन राज्य का मुकाबला करने के लिए शू और चाओ राज्यों में गठबंधन कायम होना बेहद जरूरी है और फौरी काम भी है। यह 2-3 वाक्यों में ही तय किया जा सकता है, लेकिन आज की वार्ता सुबह से दोपहर तक चली है, परंतु किसी भी प्रकार का परिणाम अभी तक नहीं निकला। इसका क्या कारण है? माओसुए की आकस्मिक पेशकश और बातों के लहजे पर शू राजा बड़ा नाखुश हुआ। उसने माओसुए की ओर नजर फेरकर फिंग युआनचुन से बड़े क्रोध के स्वर में पूछा, यह कौन है? फिंग युआनचुन ने जवाब में कहा, वह मेरे दल का सदस्य है। शू राजा और गुस्से में आया। उसने माओसुए की ओर मुड़कर उसकी निंदा करते हुए कहा, मैं तुम्हारे स्वामी के साथ वार्ता कर रहा हूँ। तुम कौन सी चीज हो जो बीच में आकर बोले? शू राजा की बातों से माओसुए में रोष भड़क उठा। उसने म्यान में से कृपाण निकालकर शू राजा के आगे 2 कदम बढ़कर बुलंद आवाज में कहा, महाराजा, आप इसलिए मेरी भर्त्सना करने के साहसी हैं क्योंकि आप शू राज्य को बड़ा शक्तिशाली समझते हैं। आप समझते हैं कि आपके पास अंगरक्षक बेहद ज्यादा हैं, लेकिन अब मैं बताता हूँ कि इस समय 10 कदमों के दायरे में आपका शक्तिशाली राज्य काम की चीज नहीं आएगा। आपके बड़ी संख्या वाले अंगरक्षक काम नहीं आएंगे। आपकी जान मेरे हाथ में है। और अब आप क्या समझे? माओसे की तर्कसंगत बातों से शू राजा का गला दब गया और उसके चेहरे पर पसीना आ गया। माओसे ने आगे कहा, शू राज्य बड़ा देश है, उसे विभिन्न राज्यों का प्रभु होना चाहिए था, लेकिन असल में आप छिन राज्य से इतना डरते हैं कि उसके आक्रमण का मुकाबला करने की जरा भी हिम्मत नहीं है आप में। छिन राज्य ने शू राज्य पर कई बार चढ़ाई कर बहुत से स्थानों को छीन लिया। यह गजब का अपमान है। इस पर सोचकर हमारे चाओ राजवासियों को भी शर्म आती है। अब हम आपके साथ गठबंधन बनाकर छिन राज्य के आक्रमण का विरोध करने को तैयार हैं, तो प्रत्यक्ष रूप में चाओ राज्य की राजधानी हानतांग को बचाया जा सकता है। असल में शू राज्य के लिए छिन राज्य के आक्रमण का बदला लेने का मौका भी है, लेकिन आप इतने कायर निकले। आप किस प्रकार के राजा हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। माओसुए की बुलंद हौसले से भरी बातें सुनकर शू राजा को बड़ी शर्म आई। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। माओसुए ने फिर कहा, महान राजा, अब आपका क्या ख्याल है? हमारे चाओ राज्य के साथ गठबंधन कायम करना चाहते हैं या नहीं? हाँ, अवश्य बनाएंगे। शू राजा ने एक स्वर में मंजूरी देते हुए कहा। इसके बाद शू और चाओ राज्य में छिन राज्य का मुकाबला करने का गठबंधन कायम हुआ और राजकुमार फिंग युआनचुन और उसका दल जल्द ही चाओ राज्य लौटे। फिंग युआनचुन ने चाओ राजा को वार्ता की जानकारी देते हुए कहा, मेरे मौजूदा मिशन की सफलता मुख्यतः माओसुए पर निर्भर है। उसने चतुर वाक्पटुता के बल पर चाओ राज्य का स्थान ऊंचा कर दिया। उसकी भूमिका लाखों सैनिकों की शक्तिशाली सेना से भी प्रबल है। बहुत जल्द ही माओसुए का नाम चाओ राज्य में फैल गया और माओसुए की आत्म सिफारिश, यह उक्ति भी प्राचीन कहावत के रूप में सदियों से प्रचलित हो गई। तो दोस्तों, अभी आपने सुनी माओसुए की आत्म सिफारिश शीर्षक कहानी। इसे चीनी भाषा में माओसुए सिचियन कहा जाता है। इसमें माओसुए व्यक्ति का नाम है, जबकि सि का मतलब है खुद और चियन का अर्थ है सिफारिश। इस कहानी में माओसुए का आत्मविश्वास जाहिर हुआ है। अगर कोई व्यक्ति सचमुच सुयोग्य और सक्षम हो तो वह किसी न किसी समय पर जरूर दूसरे लोगों की नजर में आएगा और उसे सफलता अवश्य मिलेगी।